अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेटा, हम लोगों को टेन इनवर्स एक्स का हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है साइन इनवर्स, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू टेन इनवर्स x, जबकि हम लोगों को x की वैल्यू दे रखी है -1 से लेकर 1 के रेस्पेक्ट में। हमें x की वैल्यू दी हुई है -1 से तो बड़ी और 1 से छोटी। इसके रेस्पेक्ट में हम लोगों को इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसको मैं दोबारा से लिखता हूँ। हमें x की वैल्यू दी हुई है -1 से लेकर 1 के बीच में। तो देखिए हम लोग सिंप्लीफाई करना चालू करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने लेट कर लिया साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को u और टेन इनवर्स x को v। यदि मैंने साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को u माना है और टेन इनवर्स x को v, यानी कि मुझे u का डिफरेंशिएशन करना है, u का डिफरेंशिएशन करना है v के रेस्पेक्ट में। तो मैं लिखूंगा इसको वी आर टू डिफरेंशिएट u विद रेस्पेक्ट टू v। दैट इज हम लोगों को क्या फाइंड करना है, v फाइंड du ओवर dv। तो हमें du अपॉन dv को फाइंड आउट करना है। तो du अपॉन dv को फाइंड आउट करने के लिए हम u का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे और v का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे जो जो रिजल्ट आए हैं उनको हम लोग डिवाइड लगा देंगे। तो u को हम लोग सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं। हमारे पास u की वैल्यू कितनी है बेटा, हमारे पास u की वैल्यू है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको याद हो तो इसमें x की जगह यदि मैं टेन थीटा पुट कर दूं तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। मैंने x को टेन थीटा पुट किया, थोड़ी देर के लिए लेट किया, तो u की वैल्यू कितनी हुई साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हो गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का। क्या मैं साइन इनवर्स से साइन कैंसिल करके 2 थीटा लिख सकता हूँ? तब तक नहीं जब तक मुझे ये नहीं पता लग जाता कि 2 थीटा की वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में ही है या नहीं। तो क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक थी, -1 से लेके 1 तक के बीच में थी, यानी कि मेरे पास टेन थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -1 से लेके 1 के बीच में है। यानी कि 1 को 10π/4 लिखते हैं तो ये 10 -π/4 से 10π/4, तो थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो गई, -π/4 से +π/4 हो गई। यानी कि 2 थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, -π/2 से +π/2 तक हो जाएगी। यानी कि इसकी रेंज जो है -π/2 से +π/2 आ रही है। यानी कि मैं साइन वर्सेस साइन को हटा के केवल 2 थीटा लिख सकता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखते हैं। मैंने u को लिख दिया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा में से साइन वर्सेस साइन कैंसिल करके केवल लिख दिया 2 थीटा। अच्छा, हमने x को टेन थीटा माना था, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेन इनवर्स x। तो u इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 टेन इनवर्स x। जब u हो गया 2 टेन इनवर्स x, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, du अपॉन dx 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, v की वैल्यू कितनी थी, v की वैल्यू थी आपकी टेन इनवर्स x केवल। तो dv ओवर dx कितना हो जाता है, टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड का डिवाइड लगा देंगे। इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड का जैसे ही आप डिवाइड लगाएंगे तो du अपॉन dx के अंदर डिवाइड लगा दिया dv ओवर dx का। du ओवर dx की वैल्यू थी 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
और डी वी ओवर डी एक्स की वैल्यू थी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों का कैंसिल हो गया, डी एक्स कैंसिल हो गया, डी यू अपॉन डी वी आंसर आ गया 2। ये हम लोगों का आंसर हो गया। अच्छा, इसमें देखने वाली बात ये है कि जब मैंने u की वैल्यू निकाली थी तो वो आई थी 2 tan इनवर्स x। मैं चाहता तो tan इनवर्स x v की वैल्यू होती तो इसको 2v लिख देता और यहाँ से डी यू अपॉन डी वी की वैल्यू कितनी हो जाती है 2। लेकिन ये हर एक क्वेश्चन के अंदर वापस v की वैल्यू नहीं बनती है, इस क्वेश्चन में तो बन रही है, इसलिए हम लोगों का इस तरीके से इसके अंदर आंसर आ जाता है। चलिए हम लोग एक और एग्जाम्पल लेकर इसको समझते हैं। अभी सपोज दैट मेरे पास एक नेक्स्ट फंक्शन है log sin x। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग, डिफरेंशिएट log sin x विद रेस्पेक्ट टू रूट cos x। मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो सॉल्यूशन के अंदर मैं इसको u एज्यूम कर लेता हूँ और इसको v एज्यूम कर लेता हूँ। मैंने लेट कर लिया, u को तो मान लिया log sin x और v को मैंने मान लिया रूट cos x। जब u को मैंने log sin x और v को रूट cos x माना, मुझे log sin x का डिफरेंशिएशन करना था, यानी u का डिफरेंशिएशन करना था रूट cos x यानी v के रेस्पेक्ट में। तो मुझे लिखना पड़ेगा वी आर टू डिफरेंशिएट u with respect to v, that is we will find, हम क्या फाइंड करने वाले हैं, डी यू अपॉन डी वी। डी यू अपॉन डी वी फाइंड करने के लिए u का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, v का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, फिर दोनों का हम लोग डिवाइड लगा देंगे। तो चलिए हम लोग इसको प्रोसीड करते हैं। u का डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, u कितना दिया हुआ है हमारे पास log sin x, तो डी यू ओवर डी एक्स जब करेंगे तो मैंने इसको एज्यूम कर लिया x, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो log sin x का 1/sin x इंटू चैन रूल से फिर जिसको x माने उसका डिफरेंशिएशन यानी कि sin x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा मुझे। तो sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x अपॉन sin x, ये डी यू अपॉन डी एक्स आया है। अच्छा, v की वैल्यू कितनी थी रूट cos x यानी cos x रेज टू पावर 1/2। अब मैं जब इसका डिफरेंशिएशन करूँगा डी वी ओवर डी एक्स, तो मैं क्या करूँगा, इसको x एज्यूम करूँगा, तो x की पावर n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n x n-1, फिर चेन रूल से जिसको x माना है उसका डिफरेंशिएशन यानी कि cos x का डिफरेंशिएशन। तो ये हो गया 1/2 cos x की पावर -1/2 है, यानी नीचे रूट cos x और साथ में cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। ये इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन का हम लोग डिवाइड लगाएंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हम लोग डिवाइड लगाते हैं सेकंड इक्वेशन का। इक्वेशन फर्स्ट में डिवाइड लगा रहे हैं हम लोग इक्वेशन सेकंड का। इधर डी यू ओवर डी एक्स था, इसमें हम डिवाइड लगा रहे हैं डी वी ओवर डी एक्स का। तो डी ओवर डी एक्स की वैल्यू थी आपके पास cos x अपॉन sin x और डी वी ओवर डी एक्स की वैल्यू कितनी निकली थी, माइनस के sin x ऊपर और नीचे 2 रूट cos x। तो आप देख सकते हैं ये टर्म इधर आएगा, ये इधर जाएगा, तो ये टोटल cos x और रूट cos x मिलके हो जाएगा cos x रेज टू पावर 3/2, नीचे माइनस ये रहा 2 ये रहा, एक ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, sin x मिलके हो जाएगा sin स्क्वायर x। तो ये इधर dx से dx कैंसिल हो गया, तो आप इसको लिख सकते हैं dv ओवर du ओवर dv। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, -2 लिख देता, एक रूट cos x लिख देता, एक cos x बचा, एक cos x साइन के साथ मिलके हो जाता cot x, एक नीचे जो साइन बचता उसको लिख देता cosec x। तो माइनस के 2 रूट cos x इंटू कॉट एक्स इंटू cosec x, ये भी आंसर छोड़ सकता हूँ और ये भी आंसर छोड़ सकता हूँ। डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से आंसर हम लोगों को क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन गिवन है, हम उसी के अकॉर्डिंग आंसर लीव करते हैं।